उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के प्रकार। कंठ स्थान कंठ है, कंठ से बोले जाने वाला वर्ड। स्वर है अ और अह। व्यंजन है का, खा, गा और घा। तालव्य तालु। स्वर है ई। व्यंजन है चा, छा, जा, झा, या और सा। मूर्धन्य मूर्धा। स्वर है री। व्यंजन टा, ठा, डा, ढा, रा और सा। दंत्य दांत। स्वर कुछ भी नहीं है। व्यंजन है ता, था, दा, धा, ला और सा। ओष्ठ ओष्ठ। स्वर है ऊ। व्यंजन है पा, फा, बा, भा और मा। अनुनासिक नासिका। स्वर है अंग। व्यंजन है डा, इया, अड़ा, ना और मा। कंठ और तालु से बोलने वाले अक्षर। कंठ तालु। स्वर है ए। व्यंजन कुछ भी नहीं है। कंठयोष्ठ है कंठ और ओष्ठ। स्वर है ओ। व्यंजन कुछ भी नहीं है। स्वरों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है अग्रस्वर कहलाते हैं, जैसे ई, ए। दूसरा मध्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण स्थान करते समय जिह्वा समान अवस्था में रहती है मध्य स्वर कहलाते हैं, जैसे आ। तीसरा पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ऊ, ओ, औ। व्यंजनों के प्रकार। स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का से लेकर मा तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। दूसरा अनुनासिक व्यंजन है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से बाहर निकलती है उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, जैसे डा, इया, ड़ा, ना और मा। तीसरा अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, या, रा, ला और वा। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में गर्माहट या सुरसुराहट प्रतीत होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा। पांचवा उत्क्षिप्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की उल्टी नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ड़ा और ढा। छठा दंतोष्ठ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है दंतोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, जैसे वा। वत्सर्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का ऊपरी भाग मसूड़ों को स्पर्श करता है वत्सर्य व्यंजन कहलाते हैं, न, रा और ला। स्वर यंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से मुख पर संघर्ष करती है उन्हें स्वर यंत्री या काकल्य व्यंजन कहते हैं, जैसे हा, विसर्ग। स्वर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटौ, बड़ौ, री, ए, ओ और औ। अयोगवाह अंग और आह अयोगवाह वर्ड है। व्यंजन का वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा अंगा है। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और ई आएगा। टा वर्ग में
टा ठा डा ढा अड़ा आएगा। ता वर्ग में ता था दा धा ना रहेगा। पा वर्ग में पा फा बा भा और मा रहेगा। अंतःस्थ व्यंजन या रा ला वा अंतःस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन सा खट्टी सा छोटा सा हा ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छा त्रा ज्ञा और स्रा ऊष्म व्यंजन है। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन अड़ा और अढ़ा है। लोढ़ित तथा लुंठित रा अक्षर है। आगत ध्वनियाँ कुछ ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से ली गई हैं, इन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जा और फा अरबी भाषा, आ अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए गए हैं, इन्हें नुक्ता तथा उदर्भचंद्र ध्वनियाँ कहते हैं। पंचम वर्ण डा या डा ना और मा है। अनुस्वार स्वर वर्ण के ऊपर जो अंक बिंदु लगाया जाता है यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है, अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे रंग पे अंक की बिंदी लगी है, भंग पे अंक की बिंदी लगी है, वंश पे अंक की बिंदी लगी, अंश पे अंक की बिंदी लगी आदि ऐसे शब्द हैं। अनुनासिक वह नासिक ध्वनि है जिसका संकेत चंद्र है, चंद्र बिंदु। जब स्वर बिना किसी अवरोध के नासिका से उच्चारित हो अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे हंस पे चंद्र बिंदी लगा है, यहाँ पे चंद्र बिंदी लगा है, वहाँ पे चंद्र बिंदी लगा है, कहाँ पे चंद्र बिंदी, झांसी पे चंद्र बिंदी, ये कुछ शब्द बने हैं।